अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग सीख चुके हैं और अभाज्य गुणनखंड से हम सीखने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और उम्मीद है कि पहले से जानता ही है तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखो मान लो ऐसा सवाल है, पहले जो बनाया है तुम लोग बचपन में 18, 12, 15 इस तरह से बहुत सारा संख्या और भी रहता है और इसे कहा जाता है लघुत्तम निकालने के लिए। ठीक है, और अगर महत्तम की बात करें तो 18 और मान लो थोड़ा देर के लिए 26 नहीं ले सकते हैं, 28 ले लो। तो इस तरीक़ा से ये हो गया लघुत्तम और ये हो गया महत्तम, यानी कि एलसीएम एचसीएफ ऐसा ही दिया जाता है ना बनाने के लिए रे। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये हो गया हम लोगों का भाग विधि। कौन विधि है दोनों? ये लघुत्तम है लेकिन कौन विधि का है, और ये महत्तम भाग विधि का है। इसको बनाने तो आता ही होगा। कैसे बनाते हो, देखते हो कि 2 से अगर इसमें से कोनो 2 ठो कट रहा है तो कटा दो। 2 में 18, 2 6 12, 15। फिर इसको कटाते हो 3 से, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। अभी भी 3 से कट सकता है तो 3 कम 3 नहीं कटेगा। वेरी गुड। अब नहीं कटेगा तो इसको क्या करते हो, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36, 36 गुना 5 करोगे, जो भी प्राप्त होगा वो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, है ना। तो 36 गुना 5 कितना होने वाला है, 180। ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। और एचसीएफ कैसे बनाते हो, ये संख्या 18 से इसमें भागा देते हो तो 2 बार में तो लगेगा नहीं, 1 बार में ही लगने वाला है। तो यहाँ पे 18 लिखोगे और ये 0 और ये हो जाएगा 1। फिर ये 18 यहाँ आ जाएगा, ये संख्या यहाँ आता है उठ करके। फिर ऐसा होगा कि अब इस 10 से भागा देना है। अब इसका कहानी ख़त्म हो जाता है। तो 10 से भागा दोगे इसमें तो कितना बार में, 1 बार में। यहाँ भी 10, फिर यहाँ 8 का 8, ये कहानी ख़त्म। फिर ये 10 यहाँ आएगा, फिर 8 से 1 बारी में, फिर 2 आएगा, फिर ये 8 यहाँ, और फिर 4 बार में काट देते हैं। तो कुल मिला के जिससे कटता है वही अपना मौसो अर्थात एचसीएफ होता है। तो आंसर 2 प्राप्त हुआ। अब यही चीज़ भाग विधि से करके देखते तो क्या होता, जैसे कि 18 और 28 का। तो सबसे पहले हम करते गुणनखंड विधि से बनाते हैं इसको। गुणनखंड, इसका नाम है गुणनखंड विधि से बनाना। ठीक है, 18 है, इसका अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 28 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 में 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। 28 का करते हैं तो 14 बार में कटेगा, फिर 2 से 7 बार में, फिर 7 1 बार में। हो गया। दोनों अभाज्य गुणनखंडों को अलग अलग लिखेंगे। 18 का 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, ठीक है। और 28 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 7 गुना 1। समझ गया बात को। अब एचसीएफ और एलसीएम यही बनाना था ना। अभी अगर तुम चाहो इसको घातांक रूप में व्यक्त करना तो कर सकते हो, और हम चाहेंगे कि तुम लोग अभी ना करना सीखो। वैसे घात के रूप में लिख सकता है। घात किसे कहते हैं, पावर को। जो संख्या पर पावर चढ़ा हुआ रहता है उसी को घात कहते हैं, और जितना घात रहता है उस संख्या को उतना बार गुना करना पड़ता है। राइट, ठीक है। जैसे कि 8 पर पावर 6 रहेगा तो क्या मतलब हुआ इसका, 8 को 6 बार गुना करना है। अब देखो इसको क्या करें, 18 और 28 का जो भी ये दोनों है अभाज्य गुणनखंड, ये दोनों में से हमको एचसीएफ मतलब महत्तम और लघुत्तम दोनों बनाना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ आसान है। किसका किसका एचसीएफ है, पहले तो यहाँ लिख देते हैं। 18 का है और 28 का है, बराबर देंगे। तो एचसीएफ 18 और 28 का जो है, इसमें दोनों में 18 में और 28 में मिलाओ, जो जो मिलता है उसको लिखो। जैसे देखो ये 2 मिल जाता है आपस में, 2 लिख दो। जरूरी नहीं सीधा सीधा मिले, किधरों मिल रहा है तो वो ले सकते हैं। और कुछ मिल रहा है, एक मिल रहा है तो 1 ले लो, तो गुना 1। और कुछ नहीं मिला, और कुछ भी नहीं मिला
तो छोड़ दो, जो नहीं मिला ना उसको नहीं लेना है। 2 गुना 1 कितना हुआ? 2। यही हो गया उत्तर अपना HCF 18 और 28 का। अब LCM अगर निकाले तो LCM मतलब लघुत्तम 18 और 28। अब इसका LCM निकालो तो सेम प्रोसेस यही करना, जो मिल रहा है उसको पहले लिख लो। अब जो नहीं मिल रहा है ना, जैसे देखो ये तो मिल चुका था, दोनों में है, दोनों में से कॉमन बात हो गया, ये कॉमन ले लिए, एगो बाहर कर लिए। अब जो सब चीज़ इसमें नहीं मिला था, जैसे कि एक को छोड़ दो, 3 3 2 7, ये सब कुछ नहीं मिला है, तो इसको सब को लिखना है। पहले इसी को लिख लो, ये 3 गुना, फिर से ये भी 3 लिखो, गुना, फिर ये 2 भी लिखो, गुना, फिर ये 7 भी लिखो। ऐसा होता है LCM में। तो फिर ये भी 2 लिख लेते। नहीं, LCM में क्या होता है, जो मिल गया है उसमें से एगो कोनो लिखना है, ठीक है, और जो नहीं मिला उसे तो लिखना ही है। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दुना 36, और 36 गुना 7 करना है, कितना हो जाएगा? 252। सही नहीं है? तो इस तरीका से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम HCF और LCM भी बना सकते हैं। और देखो ना, एक बार अभाज्य गुणनखंड किए, HCF बनाए, बन गया, और उसी से LCM बन गया। टेंशन रहा कि ओह ऐसा करना हुआ, अब HCF बनाए ना, HCF हो गया, LCM नहीं बना, LCM बनाने के लिए फिर से अभाज्य गुणनखंड करना पड़ा, ऐसा नहीं ना। लेकिन भाग विधि में देखो तो अगर एक बार हम भाग विधि से बनाए तो उसी से मेरा महत्तम नहीं बन रहा, लघुत्तम अगर बनाए तो, और अगर महत्तम बनाए तो लघुत्तम नहीं बन रहा था, नहीं ना बनेगा, उत्तर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि एक बार काम किया दोनों उत्तर प्राप्त हो गया। यहाँ तो है क्या कि गुणनखंड विधि में से एक बार गुणनखंड करके रख लिए और महत्तम भी बना लिए, लघुत्तम भी बना लिए। समझ में आया? तो ये इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 के गणित में 10 पॉइंट, सॉरी 10 में 10 पॉइंट कहाँ से चलेगा, 1.2 में ये सब सवाल है, यही वाला खाली अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात करने के लिए कहता है। समझ में आ गया? अब HCF LCM पर कुछ विशेष फॉर्मूला के साथ हिसाब होता है, उसको समझेंगे, ठीक है।